हेलो गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है आराध्या इंग्लिश क्लासेस में। मैंने लास्ट वीडियो में 10th क्लास की एक सप्लीमेंट्री नामक बुक है जिसमें सेकंड चैप्टर है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। आज हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं। चलिए कम टू द पॉइंट। पहला क्वेश्चन है, डू वी नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट विक्रमादित्य? क्या हम विक्रमादित्य के बारे में कुछ निश्चित जानते हैं? आंसर है, वी नो ओनली दैट विक्रमादित्य वाज द ग्रेटेस्ट जज एंड किंग ऑफ उज्जैन। हम केवल विक्रमादित्य के बारे में इतना ही जानते हैं कि वह उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध या महान न्यायाधीश और राजा था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज विक्रमादित्य? वेयर डिड ही रेन? रेन का मतलब होता है शासन करना। विक्रमादित्य कौन था? उसने कहां पर शासन किया? आंसर है, विक्रमादित्य वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जज एंड किंग ऑफ उज्जैन। विक्रमादित्य सभी न्यायाधीश राजाओं में सबसे महान न्यायाधीश था और उज्जैन का राजा था। ही रेन्ड इन उज्जैन, वह उज्जैन में उसने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, वाई वाज विक्रमादित्य सो फेमस? विक्रमादित्य इतना प्रसिद्ध क्यों था? आंसर है, विक्रमादित्य वाज वेरी फेमस फॉर हिज परफेक्ट जस्टिस। विक्रमादित्य अपने सर्वश्रेष्ठ और परफेक्ट का मतलब होता है बिना किसी निरपेक्ष के, बिना किसी पक्षपात के निर्णय करने को ही परफेक्ट जस्टिस कहा जाता है, तो इसलिए वह प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ही कॉल्ड द ग्रेटेस्ट जज इन इंडियन हिस्ट्री? विक्रमादित्य को भारतीय इतिहास में सबसे महान न्यायाधीश क्यों कहा जाता है? He is called the greatest judge in Indian history because he made the people fully satisfied by giving them a perfect justice. विक्रमादित्य को भारतीय इतिहास में सबसे महान राजा, महान न्यायाधीश इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह अपने न्याय करने की पद्धति और संपूर्ण परफेक्ट न्याय देने के लिए न्याय देकर सबको संतुष्ट कर देता था। What was the special quality of विक्रमादित्य? विक्रमादित्य की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? The special quality of विक्रमादित्य was to see the guilt of the guilty straightly। मतलब जो राजा विक्रमादित्य था उसकी सबसे मुख्य जो विशेषता थी कि वह अपने दोषी लोगों के दोषों को तुरंत सीधे सीधे रूप से देख लेता था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर हिज डेथ? आफ्टर हिज डेथ मतलब व्हाट हैपेंड का मतलब होगा क्या हुआ। टू द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसके महल और राजमहलों का क्या हुआ? किले वगैरह को, फोर्ट्रेस मतलब होता है किले और पैलेस में होता है महल। तो हमने आंसर लिखा है, आफ्टर हिज डेथ द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य वर रूइंड एंड चेंज्ड इनटू पास्चर लैंड। मतलब यह है कि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके जो महल थे, किले थे, वो सभी बर्बाद हो गए। रूइंड, देखिए यहाँ पे लिखा है रूइंड, रूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना, बर्बाद हो गए। एंड चेंज्ड इनटू पास्चर लैंड, और चारागाह भूमि में परिवर्तित हो गए। चारागाह भूमि का मतलब होता है जहां पर भेड़ बकरी गाय पशु वगैरह चरने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गिल्टी ट्रेम्बल बिफोर विक्रमादित्य? जो दोषी लोग होते थे, गिल्टी का मतलब होता है दोषी लोग, दोषी लोग होते थे या अपराधी होते थे, वो विक्रमादित्य के सामने क्यों कांपते थे? ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना। तो आंसर है, द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, द गिल्टी trembled before Vikramaditya because they knew the eyes of the king would see straight into their guilt। मतलब ये है कि जो राजा था उसकी जो आंखें थी वो सीधे सीधे उनके अपराधियों के अपराधों को देख लेती थी। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन पास्चर? मतलब यह है कि जो गांव था, जो गांव में बच्चे थे,
जब उस चारागाह स्थल पर अपने जानवरों को ले जाते थे खिलाने के लिए, तो उस टाइम पे बच्चे खेलते थे। तभी खेलने के दौरान एक क्वेश्चन बनता है वहां पर, व्हाट डिड द विलेज बॉयज फाइंड इन द पास्चर। तो खेलने के दौरान बच्चों को, जो गांव के बच्चे थे, उन्हें एक ग्रीन माउंड मिला। ग्रीन माउंड का मतलब होता है एक हरे रंग का घास युक्त टीला था, उसको बोलते हैं ग्रीन माउंड, वो मिला था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रीन माउंड लुक लाइक। जो ग्रीन माउंड था वो किस तरह का दिखता था। तो द ग्रीन माउंड लुक्ड लाइक द जजमेंट सीट, वो एक न्याय करने वाली सीट के समान दिखाई देता था। अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट चेंजेस डिड द विलेज बॉयज नोटिस इन द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंड। अर्थात प्रश्न का मतलब है कि व्हाट चेंजेस, जो बच्चे खेलते थे उस चारागाह में और जो ग्रीन माउंट मिला था, तो उनमें से एक बच्चा उस ग्रीन माउंट पर बैठ जाता था और उनसे न्याय का खेल खेलने के लिए बोलता था और कहता था कि आप अपने झगड़ों को मेरे पास लेके आएंगे और मैं उनको हल करूंगा और निष्पक्ष न्याय करूंगा और सबको समान तौर पर अधिकार दिलाऊंगा। तो जब वो लड़का उस सीट पर बैठ जाता था, इसमें लिखा हुआ है द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंट। जो लड़का उस सीट पर बैठ जाता था वो उसमें क्या क्या परिवर्तन होते थे, उस प्रश्न को लेकर एक प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है। तो व्हाट चेंजेस डिड द बॉयज विलेज बॉयज नोटिस, यानी कि जो गांव के अन्य लड़के थे जो नीचे खड़े रहते थे वो क्या नोटिस करते थे, उनको क्या दिखता था उस बॉय में। तो ये लाइन है, उसका आंसर है द विलेज बॉयज नोटिस्ड इन द बॉय हु सैट ऑन द ग्रीन माउंट। यानी गांव के जो लड़के थे उन्होंने उस लड़के में नोटिस किया कि हिज मैनर्स एंड टोन चेंज, उसका जो तरीका था बात करने का और उसके जो हाव भाव थे वो सारे चेंज हो गए, यानी कि बदल गए। ही बिकेम वेरी ग्रेव एंड सीरियस, वह बहुत ही शांत और गंभीर हो गया। सीइंग द बॉय, इस तरह से उस लड़के को देखकर जो अन्य गांव के लड़के थे वो थोड़ा डर गए, यानी भयभीत हो गए। फ्राइटेन का मतलब भयभीत हो गए। इसमें एक चीज जो है कहने का मतलब ये था कि उसके अंदर, जो लड़का उस ग्रीन माउंट के ऊपर बैठता था, उसके अंदर ज्ञान और न्याय की आत्मा आ जाती थी। जैसे ही वो लड़का उस टीले से उतर जाता था वो नॉर्मल अन्य लड़कों के समान हो जाता था। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द किंग ऑफ उज्जैन गेस अबाउट द बॉय। अब यहाँ पे किंग ऑफ उज्जैन का मतलब है कि जो विक्रमादित्य था उसकी मृत्यु के बाद उसी गांव में, उसी के शहर यानी कि उज्जैन में, वहीं से कहीं दूर एक राजा था जो कि राज्य करता था। उसने उस लड़के के बारे में ये खबर सुनी, तो उस राजा ने क्या अनुमान लगाया। गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो द किंग ऑफ उज्जैन गेस्ड, उसने अनुमान लगा लिया उस लड़के के बारे में कि ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वह लड़का अवश्य ही उस न्याय करने की, विक्रमादित्य की जो न्याय करने की सीट है उस पर बैठ गया होगा। अगला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू। जब राजा को ये बात पता चली और उसने अंदाजा बिल्कुल सही था तो उसने क्या किया। व्हाट डिड द किंग डिसाइड टू डू। तो द किंग डिसाइडेड टू डिग आउट द सीट एंड टू फाइंड द सीट। देखिए, द किंग डिसाइडेड टू डिग आउट, राजा ने तुरंत उसको खुदवाने का निश्चय किया और उस सीट को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। व्हाट वाज मेड ऑफ द सीट एंड हाउ मेनी स्टोन एंजल्स सपोर्टेड द सीट। कहने का मतलब है कि जो सीट थी विक्रमादित्य की वो किस चीज से बनी हुई थी और उसका रंग कैसा था। तो आंसर बनता है द सीट वाज मेड ऑफ ब्लैक मार्बल। इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या एक टिक मार्क का क्वेश्चन आता है, ट्रू एंड फॉल्स या ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है। तो सभी बच्चे इस लाइन को जरूर याद रखेंगे कि जो जजमेंट सीट थी वो ब्लैक मार्बल की बनी हुई थी और 25 देवदूतों के द्वारा हाथों पर टिकी हुई थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग डू टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। जो राजा था जब उसने उस सीट को खुदवा लिया था और अपने राजमहल में ले आया, तब उस राजा ने उस सीट पर बैठने से पहले क्या किया। अर्थात वो पूछना चाहते हैं कि जजमेंट सीट पर बैठने से पहले उसने क्या किया। तो द किंग केप्ट फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days।
राजा ने 3 दिन के लिए व्रत रखा, 3 दिन के लिए व्रत रखा और 3 दिन के लिए प्रार्थना की टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जो सीट थी उस पर बैठने के लिए 3 दिन का व्रत रखा और 3 दिन के लिए प्रार्थना की। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द सीट। व्हाट हैपेंड का मतलब क्या हुआ, जब राजा 3 दिन का व्रत और 3 दिन की प्रार्थना करने के बाद उस सीट पर बैठने ही वाला था तब क्या हुआ। When the king was about to sit on the seat, he was stopped by one of angels asking him a question। ठीक है, When the king was about to sit, जब राजा उस सीट पर बैठने ही वाला था कि जो 25 देवदूत थे उनमें से एक देवदूत ने उसको प्रश्न पूछते हुए रोक दिया। ये लिखा है आस्किंग हिम ए क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछते हुए रोक दिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फर्स्ट एंजल आस्क द किंग। अब जो 25 देवदूत थे उनमें से जो पहला देवदूत था उसने क्या प्रश्न किया। द फर्स्ट एंजल आस्क्ड द किंग इफ ही हैड नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम्स दैट वर नॉट हिज ओन। मतलब जो राजा था उससे वह प्रश्न किया गया, क्या आपने हैड नेवर डिजायर कभी इच्छा नहीं की टू रूल ओवर किंगडम्स उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की जो आपके नहीं थे। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड द लास्ट एंजल आस्क यस से। यहाँ पे हमने 2 मीनिंग लिखे हैं, आस्क और से। तो देखिए आस्क एंड से का मतलब एक ही होता है, कभी प्रश्न में आस्क लिखा आता है तो कभी से लिखा आता है। टू द किंग द लास्ट एंजल आस्क्ड द किंग if his heart was as pure as that of a little child। जो लास्ट एंजल था, देवदूत था, उसने राजा से यह प्रश्न किया, क्या आपका हृदय उतना पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है। अगला प्रश्न होता है हाउ और वाई। हमने 2 क्वेश्चन वर्ड लिखे हैं, एक हाउ और वाई। अगर हम पेपर में वाई लिखा आता है तब भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, और हाउ लिखा है फिर भी नहीं, दोनों का आंसर एक ही होगा। डिड द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। मतलब विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट थी वो इस पृथ्वी से अदृश्य क्यों हो गई। अगर वाई होगा तो क्यों हो गई और हाउ होगा तो कैसे हो गई। तो देखिए when none were worthy और able, हमने यहाँ पर 2 वर्ड लिखे हैं worthy एंड able, बोथ आर सेम, दोनों मतलब एक ही है। टू सिट ऑन द सीट, जब कोई भी उस सीट पर बैठने योग्य नहीं था या समर्थ नहीं था, ऑन द सीट, सीट पर, द लास्ट एंजल, जो अंतिम देवदूत बचा था वो फ्लू इन द स्काई, आकाश में उड़ गया, बियरिंग द सीट अपॉन हिज हेड, मतलब उस सीट को अपने सिर पर के ऊपर धारण करते हुए, और उस सीट को हमेशा के लिए गायब हो गया। और इस प्रकार से दस द सीट ऑफ विक्रमादित्य disappeared from the earth forever। और इस प्रकार से जो विक्रमादित्य की जो सीट थी वो हमेशा के लिए पृथ्वी से अदृश्य हो गई, गायब हो गई। तो ये देखिए आप लोगों ने देखा सुना, ये आपके विक्रमादित्य वाले चैप्टर से क्वेश्चन आंसर थे और बोर्ड में इन्हीं में से आने की उम्मीद रहती है। और हम आशा करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपके लिए उपयोगी होंगे। आप इनको नोट कीजिए, याद कीजिए। और हाँ जी, और आगे मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वो बेल वाला आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि आगे मैं आपको और भी इससे इम्पोर्टेंट चीज़ें दूंगा। तब तक के लिए आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, और उम्मीद है कि आप लोग सुरक्षित होंगे और आप लोगों के परिवार वाले भी सुरक्षित रहेंगे।